सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के तीसरे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का तीसरे क्वेश्चन का सेकंड भाग आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर जो है दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो है इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2x - 3y और ये जो है यहाँ पे 8 जो है बराबर किधर दिया है तो इधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 = 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा लिख लेते हैं ये वाला, 4x - 6y और यहाँ पर 9 जो है बराबर किधर है, तो जब 9 को इधर करेंगे तो यहाँ पर चूँकि प्लस चिन्ह माना जाता है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 = 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को जो है कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 2x - 3y - 8 = 0 पहला इक्वेशन, इसको कंपेयर करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 वाले इक्वेशन से। तो यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग विथ। इसके बाद जो है कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a1 की जगह पे 2 है तो a1 = 2, यहाँ b1 की जगह पे -3 है तो b1 के बराबर -3 और c1 की जगह पे -8 है तो यहाँ पर c1 बराबर -8 लिख लेंगे। इसके बाद इसी तरह दूसरा इक्वेशन करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में 4x - 6y - 9, तो इसमें लिख लेंगे कंपेयरिंग विथ a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर a2 की जगह पर 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, b2 की जगह पे -6 है तो -6 लिखेंगे और c2 की जगह पे -9 है तो -9 लिख लेंगे। अब इसके बाद इनका रेशियो निकालते हैं। तो a1/a2 बराबर, तो a1 की जगह पे 2 और a2 की जगह पे आया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 2/4 आएगा। इसको सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से b1 b2 का रेशियो निकालते हैं। तो b1/b2, तो यहाँ पर जो है b1 की जगह पे -3 है और b2 की जगह पे -6, तो लिख लेंगे -3/-6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसके बाद जो है c1/c2 का रेशियो निकालते हैं। तो c1/c2, c1 की जगह पे यहाँ पे -8 है और यहाँ पे c2 की जगह पे -9 है तो -8/9 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9 आएगा। अब यहाँ पर जो है देखते हैं, लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2, क्योंकि यहाँ भी 1/2 आया है और यहाँ भी 1/2 आया है तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का रेशियो। और c1/c2 का जो है आया है 8/9, तो ये बराबर नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर जो हो गया a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लिखेंगे फिर यहाँ पर नीचे, सो द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन बनेगी इस इक्वेशन से वो पैरेलल होगी। तो फिर फाइनल आंसर में लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 इज इनकंसिस्टेंट, यानी ये इनकंसिस्टेंट होगा।